स्टूडेंट्स सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल स्टडी कर रहे थे। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में कोई भी सेल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं, है ना, सब जैसे सपोज एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ एक्टिविटी का कि इफ वी प्लग द ऑनियन पील, है ना, ऑनियन को अगर आप उसका पील जो है वो एकदम फाइन स्ट्रक्चर निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखते हो तो कोई ब्लॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर या इस तरह का आपको स्ट्रक्चर ऑब्जर्व आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली दीज ब्लॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर सेल। जब भी हम रैंडम किसी भी सेल को अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बहुत सारे के सारे डिटेल जो है सेल ऑर्गेनेल दिखाई नहीं देंगे, लेकिन तीन बेसिक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। वन इज आउटर कवरिंग विच इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, और एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो वो है न्यूक्लियस। तो तीन जो बेसिक पार्ट है सेल के हम वो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं जब भी कोई सेल अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर रैंडम ऑब्जर्व या देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में। सेल मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, अच्छा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के लिए एक और वर्ड यूज किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेम इट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच एनक्लोज्ड अ सेल, है ना, जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है, उसकी आउटर कवरिंग फॉर्म करती है, उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसके फंक्शंस भी देखे थे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कि फर्स्ट फंक्शन उसका ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि वो आउटर कवरिंग फॉर्म कर रहा है इसलिए प्रोटेक्शन। देन it enclosed the cytoplasm, so it will protect the cell, it will protect the cell organelles। फिर उसके बाद हमने ये भी एक वर्ड देखा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के लिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसका मतलब ये है कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज कंट्रोल्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। कोई भी मटेरियल है वो सेल से एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल के बीच में कोई एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो दीज टू मेन फंक्शंस आर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल द मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मींस वो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगा, इसलिए उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी मतलब कुछ पार्ट्स, यानी हाफ, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो पार्टिकल्स को सेलेक्ट करेगा, मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेगा कि हाँ ये सेल के लिए यूजफुल है तो आप इसके अंदर आ सकते हो, है ना, और ये हार्मफुल कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई तो ये सेल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब एक और आउटर कवरिंग है जो स्पेसिफिकली प्लांट्स के अंदर मिलती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो उनमें भी होता है, लेकिन उन सेल मेम्ब्रेन यानी प्लांट की जो सेल है उसके ऊपर एक और कवरिंग मिलती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ओके, ये एक डेफिनेट यानी रिजिड आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो डेफिनेट शेप बनाती है प्लांट्स की सेल का। ठीक है, अब कंपैरिजन करना है, वो इम्पोर्टेंट है बहुत कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को कंपेयर करते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, ओके, अब सेल मेम्ब्रेन और इसको बहुत अगर स्पेसिफिक करना है आपको तो इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर प्लांट के ऊपर प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल मिलता है जो रिजिड होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप देता है प्लांट की सेल को,
लेकिन वो एक नॉन लिविंग मटेरियल से बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं सेलुलोज। ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। लेकिन यहाँ पर जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। ओके, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेकंड, दोनों ही प्रोटेक्शन का काम करेंगे। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, फ्लेक्सिबल, ठीक है, लिविंग होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जबकि और थोड़ी थिन होगा, है ना, थिन होगी। जबकि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है क्योंकि वो सेलुलोज का बना हुआ है एंड सेलुलोज इज नॉन लिविंग कंपाउंड या सेलुलोज गिव्स मेम्ब्रेन अ नॉन लिविंग सेक्शन। मीनिंग ये है कि नॉन लिविंग है क्योंकि वो सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है, नॉन लिविंग हो गया। देन ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है और कंपैरेटिवली कैसी होती है, थिक होती है। अगर मैं रफली प्लांट सेल का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो प्लांट सेल देखो इस शेप का आपको, अब डायग्राम बुक में देखोगे तो इस शेप का आपको मिलेगा, यानी ये जो पार्ट है वो सेल वॉल है। और यहाँ पर अगर एनिमल सेल ड्रॉ करते हैं तो ये एनिमल सेल हो गया किसी भी शेप का और जिसकी थिन आउटर कवरिंग है जो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, दोनों का स्ट्रक्चर। सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स के बने हुए हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, फ्लेक्सिबल और थिन होती है, जबकि सेल वॉल नॉन लिविंग, रिजिड एंड कंपैरेटिवली थिक होता है। थर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल, ठीक है, दोनों वर्ड इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी परमिएबल भी बोलते हैं उसको और सेलेक्टिव परमिएबल भी बोलते हैं, है ना। मींस इट विल सेलेक्ट द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन और इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, वो एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करेगा या फिर सेलेक्ट करेगा। तो सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और जबकि सेल वॉल जो है वो परमिएबल होता है, ठीक है, यानी क्योंकि नॉन लिविंग है वो सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए एंट्री एंड एग्जिट पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो दोनों में ये इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में, कि आप उसको अगर सेल वॉल है और ये यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया, फाउंड इन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो सेल वॉल प्रॉपर्टी ही प्लांट सेल की है, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ही मिलेगा। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आएंगे, परमिएबिलिटी या फिर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल, तो उनको देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शन है वो दो प्रोसेस से एक्सप्लेन करते हैं। वन इज डिफ्यूजन एंड अनदर इज ऑस्मोसिस, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से समझिए, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। पहली बात तो ये कि कोई भी मटेरियल या पार्टिकल्स का, है ना, ट्रांसपोर्ट, है ना, और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कब होगा, तो उसके लिए एक सिंपल फिनोमेना है, दिस ट्रांसपोर्ट ओनली अकर एट हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होता है। जैसे एक बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट आपने अर्लियर क्लासेस में किया है कि अगर हम पानी का एक बीकर लें, वाटर से फिल किया हुआ एक बीकर लें और उसके अंदर इंक की कुछ ड्रॉप्स अगर हम डालते हैं तो इंक के जो पार्टिकल है वो पूरा जो वाटर है उसको ब्लू कर देते हैं, यानी वहाँ पर इंक के पार्टिकल ज़्यादा हैं जो डिफ्यूज होके पूरे वाटर के अंदर आ जाते हैं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनका नेचर होता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और वो मूवमेंट हम दो फिनोमिना से समझ सकते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पर जो डिफ्यूजन वर्ड है वो मेनली गैसेस के लिए यूज करते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मतलब अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया है ना, हार्मफुल है सेल के अंदर, तो वो
होकर सेल से बाहर निकल जाएगा। तो क्या कहेंगे इसको? डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल टू आउटर एटमॉस्फेयर। और बाहर के एटमॉस्फेयर में क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करता है। तो ब्रीदिंग जो एक प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ हो गई? बॉडी में, और वो कहाँ आ जाएगी? बाहर, यानी लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगा। ठीक है। और अगर ऑक्सीजन हम ब्रीथ कैसे करेंगे? बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ना, तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से हमारी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो डिफ्यूजन के लिए जो टर्म है, डिफ्यूजन जो टर्म है वो बेसिकली गैसेस के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर गैसेस में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। मूवमेंट के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मूवमेंट कैसा होता है? हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है विदाउट एनी फोर्स। लेकिन अगर आपको कहो कि नहीं हमको तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाना है, तो तब आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो एक्टिव हो जाता है। ये तो कैसे है? पैसिव है कि आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल जो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स को भेजना है, तो फिर आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ एक्ट करना पड़ेगा, जिसको फिर बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये डिफ्यूजन वर्ड थ्रू आउट बायोलॉजी बहुत आता है, हर जगह आएगा। यहाँ पर अभी हमको इतना समझ लेना है कि डिफ्यूजन इज एक्चुअली रिलेटेड विद द exchange of gases, means when gases move from high concentration to low concentration, we can say diffusion is taking place in cell or in any organism। ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो गया आपका गैसेस से रिलेटेड। वैसे ही ऑस्मोसिस जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है। ठीक है। हम जब बुक पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी जब वाटर के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। दोनों में एक तो हो गया मॉलिक्यूल कौन से? यहाँ पर गैसेस, डिफ्यूजन के लिए गैसेस है और ऑस्मोसिस के लिए वाटर मॉलिक्यूल है। एक यहाँ पर और डिफरेंस आएगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे। यानी अगर सपोज करो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ तो ऐसा लगेगा आपको लो कंसंट्रेशन। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है, तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ इस कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन पे आना है, लेकिन दोनों को आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है, SPM, सेलेक्टिव परमिएबल